हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में 18 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो सीबीएसई क्लास 12 एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि जो सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर होगा उसमें आपको 14 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे और उसके आगे 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही एजर्सन रीजन के रूप में मिलेंगे। अक्सर बच्चों को परेशानी करता है एजर्सन रीजन यानी कि एजर्सन रीजन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि आपकी थ्योरी डीपली पढ़ी होनी चाहिए। तो हम इसीलिए इन वीडियो को बना रहे हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके, आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो ये आपका एक मॉक टेस्ट है। प्रत्येक चैप्टर से आपको 3-3 4-4 वीडियो मिल रही हैं, इनको आप पढ़ लीजिए क्योंकि ये सारी की सारी वीडियो आपको डिटेल में पढ़ाई जा रही हैं। जो भी फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है। तो जो ये 18 क्वेश्चन आते हैं ये आपको पास होने में भी और आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। देखिए एरोमेटिक की पहचान कैसे करेंगे हम। एक तो पहली बात, सब में बेंजीन दी हुई है तो ये तो एरोमेटिक हो ही सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अल्कोहल कौन सा एरोमेटिक है। ठीक है, कंपाउंड नहीं पूछा जा रहा। कंपाउंड तो सारे एरोमेटिक रहे होंगे लेकिन अल्कोहल कौन सा एरोमेटिक है। तो ऐसा अल्कोहल एरोमेटिक होता है जिस पे जो OH होता है, बॉन्ड OH, ये डायरेक्टली बॉन्डेड होता है किस पर, ये डायरेक्टली बॉन्डेड हो बेंजीन पर। किस पर हो, बेंजीन। जो आपकी बेंजीन होगी, बेंजीन पर ये डायरेक्टली बॉन्डेड होगा। तो ऐसे देख लीजिए कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसमें ये बेंजीन पर डायरेक्टली बॉन्डेड हो रहा है। देखिए अगर हम बात करते हैं फर्स्ट की, इसकी ये ए वाले की, तो इसमें डायरेक्टली बॉन्डेड है बेंजीन पर। दूसरे की बात करते हैं तो इसमें डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता, ए वाला होगा। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे में भी देखिए OH बॉन्डेड नहीं है डायरेक्टली। चौथे में देखें तो चौथे में भी डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ से कहें कि कौन से एरोमेटिक हैं, तो एरोमेटिक वही होंगे जिसमें OH डायरेक्टली बॉन्डेड होता है बेंजीन पर। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा जा रहा है, ऐसा ऑप्शन जा रहा है ए के साथ में भी है और किसके साथ में है, डी की साथ में भी है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है। ठीक है, देखो ए में भी है एरोमेटिक और डी में भी है एरोमेटिक। तो यहाँ से जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है बी सही। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ से, बी सही है क्योंकि ए और डी के केस में दोनों के दोनों एरोमेटिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक IUPAC नेम लिखना है आपको कंपाउंड का, है ना। अब IUPAC नाम लिखने के लिए इसमें हम करेंगे क्या, देखिए क्या किया जाएगा। सबसे पहले तो हम चुनाव करते हैं लॉन्गेस्ट चेन का। तो देखो इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन तो यही बन रही है, ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे पहले हम IUPAC लिखने के लिए क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव करते हैं। फिर हम चेन पर क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग ऐसे सिरे से होती है, ऐसे एंड पॉइंट से होती है जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा हो। तो देखो ये OH तो आपका फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या है, Cl, ये है आपकी साइड चेन। तो नंबरिंग वहां से होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा होगा। अब फंक्शनल ग्रुप पास कहाँ से पड़ रहा है, देखो इधर से पास पड़ रहा है, राइट साइड से। OH दूसरे नंबर पर पड़ रहा है तो यहीं से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसका नेम सबसे पहले लिखा जाएगा यानी कि 5 क्लोरो। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 5 क्लोरो। उसके बाद कार्बन कितने हैं, 6 हैं। 6 के लिए क्या लगता है, हेक्स, हेक्सेन। और 2 पर क्या आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा ऑल। ठीक है, हेक्सेन 2 ऑल। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है यहाँ से, ऑप्शन नंबर जा रहा है यहाँ से सी सही। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं IUPAC के लिए, लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव, फिर उसकी करते हैं नंबरिंग, फिर उसकी नंबरिंग भी
किस हिसाब से करते हैं? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा होता है, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है वहीं से क्या करते हैं हम? नंबरिंग करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से मोस्ट एसिडिक कौन सा है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हमें इनके फॉर्मूले तो पता होने चाहिए, कम से कम फॉर्मूले हम इनके बना लें तो हमें पता लग जाएगा कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। यहाँ से देखो पहला वाला है बेंजाइल अल्कोहल, और बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है? बेंजाइल अल्कोहल होता है बेंजीन के ऊपर, ये आपकी हो गई बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर होता है CH2OH, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल है। दूसरा है साइक्लोहेक्सेनोल। साइक्लोहेक्सेनोल में बेंजीन जैसी एक स्ट्रक्चर बनेगी लेकिन अंदर रिंग नहीं बनेगी, ऊपर क्या आ जाएगा? OH, इसे बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनोल। और कौन सा है इसमें? और है फिनोल। ठीक है, फिनोल। फिनोल मतलब बेंजीन के ऊपर OH। और एक है मेटाक्लोरोफिनोल। मेटाक्लोरोफिनोल, मेटा पर Cl। ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। देखिए देखिए भाई, हमें पहले ये तो पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए कि जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनका एसिडिक नेचर किस वजह से आता है। देखिए एसिडिक नेचर का मैंने पहले भी इससे पिछली वीडियो में, जो इसी चैप्टर की वीडियो थी अल्कोहल फिनोल ईथर्स की, उसकी पहली वीडियो में बताया है कि एसिडिक करेक्टर जो बढ़ता है, अगर इंडक्टिव इफेक्ट माइनस इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। ठीक है। और कुछ ऐसे ग्रुप्स बताए हैं जो एसिडिक करेक्टर को बढ़ाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? जैसे आपका NO2 बढ़ाता है, जैसे आपका COOH बढ़ाता है, और जैसे आपका Cl बढ़ाता है, हेलोजन, हेलोजन भी बढ़ाते हैं। ठीक है। तो देखो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों तो एलिफेटिक हैं। ठीक है। एसिडिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा? इसमें सबसे ज्यादा की अगर बात करते हैं तो इनमें सबसे ज्यादा तो जो होगा वो किसका होगा? वो होगा लास्ट वाले का, क्योंकि इसमें Cl क्या कर रहा है? ये जो Cl है, Cl एसिडिक करेक्टर को बढ़ा रहा है। उससे कम किसका होगा? इसका होगा। ठीक है। और जो आपके एलिफैटिक हैं, एलिफैटिक का एरोमेटिक से कम होता है। तो यहाँ जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। किस वजह से कर रहा है ये इस वजह से कर रहा है क्योंकि इसमें Cl भी आया है और Cl एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ऑन डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन पर कार्बोकैटायन, जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो कौन देता है। ठीक है। सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन देता है इनमें से? देखो जो पहला वाला है आपका, इसमें जब इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा और इस पर चार्ज आ जाएगा C पर पॉजिटिव। C पर कैसे चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इसमें भी यहाँ से ये निकल जाएगा, इस C पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। इसमें से भी ये निकल जाएगा, इस C पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। और इसमें से भी ये OH मतलब सब में से रिमूव होगा डिहाइड्रेशन पर। ठीक है। और इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये पूछ रहा है सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होगा। देखिए सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन वही होगा जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करेगा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिसका ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का पता कैसे लगेगा? जिस पर सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, है ना, जिस पर क्या होंगे? अगर एल्काइल ग्रुप यानी कि आर ग्रुप क्या करते हैं? आर ग्रुप बढ़ते हैं, आर मतलब एल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है, और वही क्या बनाता है? स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है। तो सबसे बड़ा अगर सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं तो देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हैं। ठीक है। कितने हैं? 3 हैं। और 3 एल्काइल ग्रुप होंगे तो क्या होगा? इसका स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा होगा। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? यानी कि जिस कार्बन पर ज़्यादा ग्रुप जुड़े हुए होते हैं एल्काइल ग्रुप, तो वो क्या करते हैं? उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। मतलब ये CH3 क्या करेंगे? इस C की प्रोटेक्शन करेंगे, जो बीच वाला C है। इसी को क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो जाएगा C के साथ। C इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आसान है। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इनमें से कौन सा एल्कोहल एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है? पहली बात तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल वो होते हैं जिनमें 3 OH ग्रुप आ जाएं। क्या आ जाएं? 3 OH ग्रुप आ जाएं। कैसे आ जाएं 3 OH ग्रुप? 3 OH ग्रुप आ जाएं, बॉन्ड OH। ठीक है, ये अगर आ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला किसका है? सबसे पहला फॉर्मूला है सिट्रिक एसिड का। तो इनके फॉर्मूले सबके बता रहे हैं हम। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2 COOH सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, यहाँ पर OH। ये किसका फॉर्मूला होता है? सिट्रिक एसिड का। दूसरा कौन सा है? ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH2OH CHOH CH2OH। अगर हम ग्लाइसिन की बात करते हैं तो ग्लाइसिन का क्या फॉर्मूला होता है? CH2 और इसके नीचे क्या आता है? NH2 और इसमें क्या आता है आगे? COOH। ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2OH और इसके नीचे ही आ जाता है CH2OH। ये क्या होता है? ग्लाइकोल। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें 3 OH है? ऐसा कौन सा है? ऐसा आपका ग्लिसरॉल है, यानी कि ग्लिसरीन। तो आंसर किसके साथ जाएगा? आंसर बी के साथ जाएगा। ग्लिसरॉल एक ऐसा कंपाउंड है जिस पर 3 OH ग्रुप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिएक्शन है। ठीक है, एक रिएक्शन दी गई है आपको और कहा गया है इसमें कि जो सी है, सी क्या बनेगा? ठीक है, देखिए जब हमारी अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन होती है तो अल्कोहलिक KOH से जैसे ये रिएक्शन हो रही है तो इसमें क्या होगा? ये वाला तो Br और ये वाला K, क्या निकल जाएगा? एक तो निकल जाएगा यहाँ से KBr। ठीक है, और जो अल्कोहलिक KOH होता है वो बीटा हाइड्रोजन एटम पर अटैक करता है, यानी कि जहां पर ये Br जुड़ा हुआ है ये तो हो गया अल्फा, ये वाला हो गया बीटा और ये वाला हो गया बीटा। जैसे ही क्या हुआ होगा, के पॉजिटिव ने Br निगेटिव को निकाला होगा, यानी कि KBr निकला होगा, तो OH पर चार्ज कैसा आ गया होगा? OH पर चार्ज आ गया होगा निगेटिव। अब ये OH क्या करेगा? ये बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, यानी कि जो बीटा कार्बन होते हैं उन पर उपस्थित हाइड्रोजन जो होता है वो होता है बीटा हाइड्रोजन। अब चाहे तो ये यहाँ से चाहे यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और यहाँ से क्या निकाल लेगा? यहाँ से निकल जाएगा वाटर मोलिक्यूल। क्या निकलेगा? एक वाटर मोलिक्यूल भी यहाँ से निकल जाएगा। तो एक ही जगह क्या बनेगा? एक ही जगह एक एल्कीन बन जाएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बन गया आपका? ये बन गया A। अब परऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा? HBr से फिर से रिएक्शन होगी परऑक्साइड की प्रेजेंस में। अब परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो यहाँ लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या लगता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसे खरेस इफेक्ट भी बोलते हैं और परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। अगर ये नहीं आता आपको तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल का भी और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का भी, वहां से देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है? HBr का निगेटिव पार्ट वहां पर अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं। किसका? HBr का। ये था मार्कोनिकॉफ का रूल। लेकिन अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात करते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट वहां पर अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं, मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाता है एंटी। तो H कहाँ अटैक करेगा? H अटैक करेगा इस पर और Br किस पर अटैक करेगा? इस पर। तो यहां से जो कंपाउंड बनने वाला होगा वो कौन सा बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ठीक है, अब यहाँ से NaOBr से रिएक्शन हो रही है तो NaOBr से क्या होगा? यहाँ से Na निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? NaBr निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 OCH3। बस हमें क्या करना है? इसका UPSC
या जो भी नेम इसके दिए गए हैं, नेम हमें देखना है और नेम को बताना है। तो नेम क्या हो जाएगा इसका, यहाँ से नंबरिंग हो गई 1 2 3, IUPAC दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। 1 मिथॉक्सी प्रोपेन कौन सा आंसर है, सेकंड आंसर है जो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इथेनॉल ऑन वार्मिंग विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट 413 केल्विन गिव्स। देखिए इथेनॉल की रिएक्शन कराई जा रही है किस पर, 413 केल्विन पर, किससे, H2SO4 से। पहली बात तो इथेनॉल क्या होगा, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से। इसी की रिएक्शन किससे कराई जा रही है, मान लिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराई जा रही है, H2SO4 से, H2SO4, और 413 केल्विन पर कराई जा रही है। तो जब ये रिएक्शन 413 केल्विन पर कराई जाती है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं करता, कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, इसमें रिएक्शन करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कैसे, एक और मॉलिक्यूल यहाँ रिएक्शन करेगा HOCH2CH3, 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या देते हैं, यहाँ से वाटर रिमूव करते हैं। तो आगे जो बनेगा वो बनेगा CH3CH2OCH2CH3 प्लस H2O। तो एक रिएक्शन तो ये हो गई, लेकिन अगर धोखे से आपको यही रिएक्शन मिल जाती, सेम मिल जाती, और इसका टेम्परेचर क्या होता, टेम्परेचर इसका चेंज हो जाता, 413 की जगह क्या हो जाता, 443 हो जाता। तो रिएक्शन क्या है, जैसे CH3CH2OH है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है अल्कोहल का, वो एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा, कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी, लेकिन 443 केल्विन पर होगी, तब प्रोडक्ट चेंज होता है, बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी काहे का है, टेम्परेचर का। दूसरी रिएक्शन में जो टेम्परेचर लिया गया है वो 443, बाकी रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट डिफरेंट हो गए हैं। तो हमसे जो पूछी गई है वो कौन से पर पूछी गई है, 413 पर। 413 पर क्या बना है, ये बना है, और नाम क्या है इसका, इसका नेम है डाई इथाइल ईथर। ठीक है, डाई इथाइल ईथर। तो ऑप्शन कौन से के साथ जाएगा, ऑप्शन जाएगा बी के साथ, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विलियमसन सिंथेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो विलियमसन सिंथेसिस है वो कैसी रिएक्शन है, ये आपको बताना है। पहली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तीसरी है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और चौथी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपका SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन भी उन्हीं में से एक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ की बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक। तो सबसे पहले रिएक्शन का हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो न्यूक्लियोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक है, या सब्सटीट्यूशन है कि एडिशन है। अगर आपको ये भी याद हो कि ये सब्सटीट्यूशन है या एडिशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज दैट ये एडिशन है तो हम सब्सटीट्यूशन वालों को यहाँ से हटा सकते हैं, यानी कि आपके जो सही होने के चांसेस होते हैं वो 50-50 हो जाते हैं, अगर 2 ऑप्शंस को आप यहाँ से रिड्यूस कर लेते हैं तब। ठीक है, रिड्यूस करने पे क्या होगा, आपका 2 ऑप्शंस यहाँ से क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। अब 2 में से ही सही आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको 2 चीज़ों का अच्छे से पता हो। पहला कौन सा, एडिशन रिएक्शन और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का, और उसके बाद नेक्स्ट बात किसकी कर रहे हैं हम, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक की और न्यूक्लियोफिलिक की। तो देखिए यहां से जो आपका इस रिएक्शन की बात करते हैं, पहले तो ये रिएक्शन ही देख लें, रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, कैसे होती है रिएक्शन, जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है वो है क्या, क्या इसमें होता है, सबसे पहले हमें ये करना है। देखो जो रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एल्काइल हैलाइड जो होता है, जैसे RX, ये रिएक्शन करता है, किससे करता है, NaOR डैश से। ठीक है, इससे रिएक्शन करता है तो यहाँ से क्या निकलता है, ये निकलता है।
और बनता क्या है, ROR डैश, यानी कि एक ईथर बनता है और प्लस NaX। ये रिएक्शन आपकी विलियमसन सिंथेसिस कहलाती है। ठीक है, तो आपको देखने में क्या लग रहा है कि ये एडिशन रिएक्शन है। तो देखो भाई, एडिशन रिएक्शन का तो आपको पता है कि एडिशन रिएक्शन तो ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें तो सब्सटीट्यूशन हो रहा है ना, सब्सटीट्यूट हो रहा है ना। तो एडिशन वाले बिल्कुल गलत हो गए। मैं यही बोल रहा था आपसे कि अगर आप रिड्यूस कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। रिड्यूस करने पे क्वेश्चन एकदम हो जाता है। अब देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक है कि न्यूक्लियोफिलिक है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया होगा कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। तो इसमें जो अटैक करता है वो करता है न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो ये क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि यहाँ से जो आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म कराएंगे जब रिएक्शन की इसकी, आपको तब और ज्यादा समझ में आ जाएगी ठीक से। देखिए क्वेश्चन क्या है अब, हाउ मैनी आइसोमेरिक एसाइक्लिक अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर पॉसिबल। ठीक है, फोर जो फॉर्मूला दिया हुआ है, यानी कि इस फॉर्मूले के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, और जो आइसोमर बनाए गए हैं वो भी क्या है, अल्कोहल और ईथर्स हैं। तो कितने अल्कोहल्स और ईथर्स यहाँ से बन सकते हैं, ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, बस हम आइसोमर ज़्यादा बिना सोचे बनाने शुरू करते हैं। ठीक है, और फिर देखेंगे कितने बनते हैं। सबसे पहले हम अल्कोहल की बनाते हैं। तो अल्कोहल का जो पहला आइसोमर बनेगा, अगर फर्स्ट आइसोमर की बात करते हैं तो क्या बनेगा, CH3 CH2 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 OH। अब क्या करते हैं दूसरा बनाने के लिए, बस हम इसे क्या, OH को दूसरी पोजीशन पे लगा देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ लगा दिया, दो बन गए। तीसरा बनाने के लिए क्या करते हैं, हम साइड चेन ले लेते हैं एक, CH3 सिंगल बॉन्ड C, जैसे C के ऊपर हमने क्या ले लिया, CH3, आगे क्या ले लिया, यहाँ H, CH2 OH बन गया। एक और बनेगा अल्कोहल में, कौन सा बन सकता है, टर्सरी वाला, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, आगे OH। तो देखो आइसोमर जो अल्कोहल के बनने थे वो तो बन गए, इससे ज़्यादा अल्कोहल के नहीं बन पाएंगे। आप कहीं भी एडजस्ट करके देख लीजिए, अल्कोहल का और कोई आइसोमर नहीं बन पाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ईथर के बनाते हैं। ईथर के कितने बनते हैं, देखिए ईथर का जो पहला बनेगा, यानी कि हम नंबर 5 डाल दें यहाँ, CH3 CH2 CH2O CH3। अगर दूसरे की बात करते हैं तो कौन सा बनेगा, CH3 जब बिल्कुल बीच में आ जाएगा, यानी कि ये अनसिमेट्रिकल ईथर था, और ये वाला ईथर क्या बन जाएगा, सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। ठीक है, और एक और ईथर की बात करते हैं तो यहाँ से क्या बन सकता है, CH3 साइड चेन ले लेंगे किसमें, CH3OCH3। यानी कि जितने भी आइसोमर बन सकते थे मैंने सारे के सारे बना दिए हैं। अब इसके अलावा कोई आइसोमर यहाँ से नहीं बनेगा। ये क्या है आपके, ये ओवरऑल आइसोमर बन चुके हैं। ठीक है, तो कितने आइसोमर बनेंगे यहाँ से, 7 आइसोमर बनेंगे। देखिए पूछा, कहा गया था ए साइक्लिक, ये जरूर ध्यान रखना है। अगर पूछ लेता ए साइक्लिक एंड साइक्लिक, तो कुछ यहाँ से साइक्लिक भी बन सकते थे, यानी कि रिंग को बंद करके भी बन सकते थे, लेकिन वो यहाँ नहीं पूछे गए हैं। हमें कौन से बनाने हैं, बस ओपन चेन वाले बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वन हाइड्रोक्सी प्रोपेन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोपीन बाय ट्रीटिंग विद। वन हाइड्रोक्सी प्रोपेन आपको बनाना है। ठीक है, वन हाइड्रोक्सी प्रोपेन बनाना है, किससे बनाना है, प्रोपीन से बनाना है। ठीक है, तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपीन का फॉर्मूला होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और इससे बनाना क्या है आपको, इससे बनाना है आपको CH3 CH2 CH2OH, ये बनाना है। अब ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा कंपाउंड लें, किससे ये बनेगा। तो ये जो बनता है, देखिए अगर इसमें फर्स्ट जो ले लें, पहला जो ले लें आप, पहला क्या ले लें, B2H6 और दूसरा क्या ले लें, दूसरा आपको यहाँ लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, H2O2 और OH, H2O2 और OH निगेटिव, तब ये पॉसिबल है। तो ऐसा किसके साथ जाएगा, ऐसा जो होगा वो ऑप्शन बी होगा यहाँ से। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर एसिडिक बेसिक करेक्टर का है आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। किसका है, बॉइलिंग पॉइंट का है ये। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसमें डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, तो देखो एक चीज, एक फैक्ट तो ध्यान रखिए, यहाँ पर कितने OH हैं, बाद वालों में तीनों में अगर हम बात करें तो OH कितने हैं, दो दो हैं, और दो दो OH हैं तो उनका मास ज़्यादा हो गया होगा किससे, फिनोल से, इस वाले से ज़्यादा हो गया होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम होगा। क्योंकि जब भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपको देखना है तो दो ही फैक्ट ध्यान रखने हैं। पहला फैक्ट क्या याद रखना है, पहला फैक्ट याद रखना है मोलर मास, और दूसरा फैक्ट क्या याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बस इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी कि जिसका मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। दूसरा पॉइंट क्या है, मास ज़्यादा हो या कम हो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फिर मास मैटर नहीं करता अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। तो फर्स्ट वाले का क्या होगा, सबसे कम होगा, ये पक्की बात है, यानी कि हमारे सी और डी ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते हैं, या तो बी रहेगा या ए रहेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में फर्स्ट जो दिया गया है वो सबसे कम के रूप में दिया गया है। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा इनका होगा जो सिमिलर पोजीशन पर है, सिमिलर पोजीशन पर है उनका क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा वाला किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है, यही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा इसका, फिर मेटा पोजीशन वाले का, फिर किसका, फिर ऑर्थो पोजीशन वाले का, और फिर किसका हो जाएगा जहाँ पर दो OH नहीं है। ठीक है, इनके नाम और याद रख लीजिए। जो ये वाला है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आप, याद है किसी को, इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, कैटिकोल होता है। ठीक है, क्या होता है, कैटिकॉल। और दूसरे वाले का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है रिसोर्सिनॉल, और इसका क्या होता है, इसका होता है क्यूनोल। ठीक है, क्यूनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे एसिडिक बेसिक करेक्टर, और अभी अभी मैंने आपको बताया भी था, थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे पता लगेगा इसका। देखो फिर बता रहे हैं कि आपका कोई भी किसी भी कंपाउंड का आपको एसिडिक करेक्टर देखना है तो ये देख लीजिए पहले उसमें ग्रुप कौन कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि एसिडिक करेक्टर बढ़ाने का काम किसका है, NO2 का है, COOH का है, और Cl का है, यानी कि हेलोजेंस का है। ठीक है, और घटाने का काम किसका है, घटाने का काम उसका है जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, यानी कि प्लस आई क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है, और माइनस आई क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज करता है। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप वो सब निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, और एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। याद रखने वाली बात ये है। ठीक है, तो ये जो CH3 है ये क्या कर रहा होगा, ये तो डिक्रीज कर रहा होगा एसिडिक करेक्टर को, और NO2 क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। तो देखो ये फिनोल है, फिनोल से ज़्यादा किसका होगा, थर्ड वाले का होगा, और सेकंड वाले का फिनोल से कम होगा, क्योंकि फिनोल का जो एसिडिक करेक्टर है उसको बढ़ा दिया है NO2 ने, और उसको कम कर दिया है CH3 ने। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों हुआ है, क्योंकि NO2 डाल रहा है कैसा इफेक्ट, माइनस आई, और ये कैसा डाल रहा है, ये डाल रहा है प्लस आई, ये डाल रहा है माइनस आई। तो इसने क्या कर दिया, फिनोल के करेक्टर को कम कर दिया CH3 ने, और NO2 ने बढ़ा दिया है। तो यहाँ से आंसर किसके साथ जाएगा, यानी कि हमारा सबसे ज़्यादा किसका हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया थर्ड वाले का, फिर फर्स्ट वाले का, फिर सेकंड वाले का, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा गया है, अमंग द फॉलोइंग द वन दैट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट अपॉन रिएक्शन विद I2 एंड NaOH। पूछा जा रहा है इनमें से कौन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। देखिए पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, एक तो वो देते हैं जिनके पास ये वाला ग्रुप हो, CH3 C डबल बॉन्ड O, अगर ये ग्रुप होगा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। दूसरा कौन सा होना चाहिए, CH3 CH
OH, ये वाला ग्रुप होना चाहिए। जिनके पास ये ग्रुप होंगे वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। देखो पहले वाले के पास तो ये वाला ग्रुप नहीं है ना, नहीं है तो ये नहीं देगा। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे पर भी ये ग्रुप नहीं है, ये भी नहीं देगा। लास्ट वाले की बात करते हैं तो लास्ट वाले पर भी मुझे तो ये ग्रुप कहीं नज़र नहीं आ रहा। देख लीजिए इसे, अगर ओपन करके दिखा दें आपको, CH3 CH2 CH, और इस पर OH, आगे CH2 CH3, तो इस पर भी ये ग्रुप नहीं है, यानी कि ये भी नहीं देगा। लास्ट वाला जो है PH, PH का मतलब होता है फिनाइल, फिनाइल मतलब बेंजीन, ये बना लिया है। और इस पर क्या है, इस पर है CH, और इसी CH पर क्या लगा हुआ है, OH, और इसी पर क्या लगा हुआ है, CH3। देखिए क्या है, CH3 CH OH, ये रहा ग्रुप, है ना। और क्या बोला था हमने, यही होना चाहिए CH3 CH OH, यहाँ पर भी है ये ग्रुप। तो सी वाला जो होगा, सी वाला पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एजर्सन रीजन शुरू हो जाएंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है कि फिनोल Zn10 से रिएक्शन करता है। बस रिएक्शन ही करा दें, इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। कि सबसे पहले फिनोल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बेंजीन पर OH, बेंजीन पर OH। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, Zn10 से। जैसे ही ये Zn10 से रिएक्शन करता है तो यहाँ से क्या निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता है ZnO। क्या निकलता है, ZnO, और क्या बन जाती है, बेंजीन बन जाती है। अब इसकी रिएक्शन किससे कराई गई है, ये तो हो गया आपका X। इसकी रिएक्शन कराई गई है CH3Cl से, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। और AlCl3 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से H और ये वाला Cl क्या निकलेगा, -HCl, यानी कि रिएक्शन कहलाएगी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो यहाँ जो बनेगा, यहाँ बनेगा टोलुइन। क्या बन जाएगा, टोलुइन, यानी कि बेंजीन के ऊपर CH3, इसी को क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। ये आपका बन गया बाई, ये बन गया आपका X। अब क्या किया गया है इसका, इसका किया गया है एल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडेशन। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ जो बना होगा बेंजीन के ऊपर ऑक्सीडेशन, जब KMnO4 से टोलुइन का करा देते हैं तो CH3 का बन जाता है COOH, यानी कि यही है आपका Z। और इसी यही किसका फॉर्मूला है, यही है बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला, यानी कि यहाँ से जो करेक्ट आंसर जाएगा वो B के साथ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं एजर्सन रीजन पर। देखिए एजर्सन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, सारे के सारे अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यही आपकी जो केमिस्ट्री में मार्क्स हैं उन्हें डाउन कर सकते हैं, उन्हें ही उठा सकते हैं। सबसे पहले तो हम एजर्सन रीजन में कुछ इस तरह का ऊपर दिया हुआ होता है, ठीक है, जिससे आप ऑप्शन बना सकते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ एजर्सन फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज गिवन, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। पहला क्या है, एजर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ने होते हैं पेपर में, ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना। ABC ऑप्शन जो हो सकते हैं ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। देखो पहले में कह रहा है कि एजर्सन और रीजन दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी में क्या कह रहा है, एजर्सन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, गलत हैं। सी में क्या कह रहा है, एजर्सन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रोंग स्टेटमेंट, एजर्सन सही है और रीजन गलत है। और लास्ट वाले में कह रहा है एजर्सन गलत है और रीजन सही है। अब हम आगे थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन दिया क्या गया है, तब कुछ काम चल पाएगा आगे। देखिए क्या कहा गया है, पहले में ही असर्शन में कहा गया है, एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर टू ब्यूट वन। असर्शन में क्या कहा गया, एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर टू ब्यूट वन इन एसिडिक मीडियम एल्ड ब्यूटेन वन ऑल, यानी कि क्या होता है यहाँ, ब्यूटेन वन ऑल की अगर हम बात करें तो ब्यूटेन वन ऑल देता है। कौन देता है, एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की अगर हम एडिशन रिएक्शन करें, किसके साथ करके देख लेते हैं कैसे। जो हमारा क्या होगा, ब्यूट वन इन होगा, ये रहा ब्यूट वन इन,
इसकी रिएक्शन किससे कर लें, वाटर से कर लें, ठीक है। तो क्या देगा ये, तो इसे हम क्या करते हैं, वाटर को कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, HOH करके लिख लेते हैं, HOH। तो इस रिएक्शन को करके देखिए आप, देखिए क्या होगा, OH जो होगा वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, क्योंकि OH होता है निगेटिव पार्ट और ये होता है पॉजिटिव पार्ट। किसके अकॉर्डिंग होगी, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगी। और H कहाँ जाएगा, यहाँ। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH और नीचे क्या आ जाएगा, OH, आगे आ जाएगा CH3, ये बना। तो ये कह रहा है क्या बनेगा, ब्यूटेन 1 ऑल बनेगा। बिल्कुल गलत, क्या बना, ब्यूटेन 2 ऑल बना, यानी कि एजर्सन तो हो गया है यहाँ से गलत, ठीक है। अगर एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रही है, लीजिए H पॉजिटिव। दूसरा क्या है, रीजन क्या कहा गया है इसका, एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकैटायन। बिल्कुल गलत है, प्राइमरी कार्बोकैटायन के थ्रू रिएक्शन नहीं हुई है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन के थ्रू रिएक्शन हुई है। किसके, क्योंकि इसमें जो कार्बोकैटायन बना है वो कुछ इस तरह का बना है, ये कार्बोकैटायन बना है, ठीक है। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है। अब यहाँ से ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही जाएगा यहाँ से, ऑप्शन यहाँ से जाएगा बी सही, जिसमें दोनों गलत थे, ठीक है, बोथ इनकरेक्ट थे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, बी आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए एजर्सन और रीजन के क्वेश्चन तभी हो पाते हैं जब आपको सारे के सारे फैक्ट, सारी की सारी थ्योरी ठीक से पता हो, इसीलिए चैप्टर का पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या कहा गया है, पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनोल। देखो कौन सा, एक तो है आपका फिनोल, कौन सा है, एक तो है आपका फिनोल और दूसरा कौन सा है, पैरानाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल, ये OH और ये NO2। और क्या कहा जा रहा है कि पैरानाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल, ये कहा जा रहा है। तो बिल्कुल बात सही है भाई, NO2 क्या करता है, एसिडिक करेक्टर को बढ़ाता है। तो एजर्सन तो आपका यहाँ से हो गया सही। रीजन क्या कहा गया, नाइट्रो ग्रुप हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द फिनोक्साइड आयन बाई डिस्पर्सल ऑफ निगेटिव चार्ज ड्यू टू द रेजोनेंस। हाँ ठीक है, बिल्कुल, कि ये जो होता है, ये जो होता है बेंजीन रिंग को स्टेबलाइज करने का काम करता है, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। तो बिल्कुल सही है, यानी कि एजर्सन रीजन बोथ आर करेक्ट, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ए। दोनों के दोनों करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहां से सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, फिनोल फॉर्म्स 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल ऑन ट्रीटमेंट विद Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड एट 273 केल्विन। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो आपका फिनोल है, फिनोल, ये फिनोल है आपका, फिनोल की रिएक्शन किससे कराई जा रही है, फिनोल की रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, Br2 से। तो ये कह रहा है कि 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनेगा, ये बनेगा किसके प्रेजेंस में, CS2 के प्रेजेंस में 273 केल्विन पर। देखिए ये बिल्कुल नहीं बनता, CS2 की प्रेजेंस में ये नहीं बनता है। अगर इसकी Br2 से रिएक्शन करा देते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं बनता है। ट्राइब्रोमोफिनोल क्या बनता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बनते हैं, यानी कि ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स बनते हैं फिनोल के यहाँ। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अब कह रहा है ब्रोमीन पोलराइजेज इन कार्बन डाइसल्फाइड, ब्रोमीन पोलराइज हो जाता है कार्बन डाई सल्फाइड में। देखिए दोनों में से कोई भी, ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है इसकी बात करें तो यही नॉन पोलर है, पोलर ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात भी गलत हो गई, यानी कि एजर्सन भी गलत है और रीजन भी गलत है। ऑप्शन जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, ऑप्शन यहाँ से जाएगा बी के साथ, क्योंकि बी ही एक ऐसा ऑप्शन हमें दिया गया था जिसमें एजर्सन और रीजन बोथ आर इनकरेक्ट थे। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, असर्शन क्या दिया गया है आपको, फिनोल गिव ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल ऑन नाइट्रेशन विद कंसंट्रेट HNO3 एंड
H2SO4 मिक्सचर। ठीक है, क्या कहा गया है कि जब हम क्या करते हैं फिनोल का नाइट्रेशन कराते हैं तो वो क्या देता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप देता है। क्या देता है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल देता है, किस पर, नाइट्रेशन पर। चलो करके देखते हैं इसे। ये कह रहा है कि हम जब फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन करा दें किससे, HNO3 से, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, और ये भी क्या ले लें, कंसंट्रेट ले लें, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर बनता है कुछ ये कंपाउंड। आप अपने अकॉर्डिंग रिएक्शन कराइए, जो कहा गया है वो पता लग जाएगा कि सही है या क्या है। प्लस यहाँ क्या बनता है, 3H2O बनता है, 3 मोल यहाँ लिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ जो बनता है, यहाँ तो ये क्या बनता है, पिक्रिक एसिड बनता है जिसे हम बोलते हैं TNP। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि ऑर्थो और पैरा आइसोमर बनते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, यानी कि एजर्सन बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, OH ग्रुप इन फिनोल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बात ये बिल्कुल सही है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये बिल्कुल बात सही है, रीजन आपका बिल्कुल सही है, लेकिन एजर्सन ही सही नहीं है। एक्चुअली ये जो रिएक्शन होगी इसमें 2 और 4 पर ही अटैक नहीं होगा, इसमें 6 पर भी अटैक होगा, क्योंकि जब कंसंट्रेट लिए जाते हैं HNO3 और H2SO4 तो आपका जो कंपाउंड बनता है वो बनता है पिक्रिक एसिड, यानी कि TNP, ट्राइनाइट्रोफिनोल। अगर इनमें से ये क्या लिए जाएं, डाइल्यूट लिए जाएं, तब यही आइसोमर बनेंगे। क्या बनेंगे, यही आइसोमर। लेकिन कहा क्या गया है, यहाँ कंसंट्रेट कहा गया है। अगर कंसंट्रेट मिक्सचर लेंगे तो TNP बनेगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन जाएगा किसके साथ जाएगा, कि जब आपका क्या है, एजर्सन तो गलत है और रीजन सही है, तो ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा डी के साथ। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं सबकी प्रिपरेशन हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए। ओके, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।